एनआई द्वास न्यूज़ के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं द्वास इलाके के नागराकाटा बाज़ार स्थित आपका ये हिंदी हाई स्कूल आपका जीटी रोड के पास मैं आया हुआ हूँ। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का एक आंदोलन हुआ था 2007 से लगभग 2011 तक चला था, जिसमें पूरा द्वास में जातीय हिंसा का दौर रहा था, जो अब फ़िलहाल थम गया है। लेकिन उस दौरान बहुत लोग ऐसे हैं जो उस आंदोलन के दौरान अपनी ज़िंदगी गंवा दिए, या बहुत लोग ऐसे हैं जो अपाहिज हो गए, जिन्हें आज देखने वाला कोई नहीं है। कुछ लोगों को कुछ संस्थाओं द्वारा हेल्प भी दिया गया, लेकिन द्वास इलाके के कैलाश सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने नागराकाटा थाना में 2 परिषद के नेताओं को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद वहाँ 4-5 फरवरी 2009 को पूरे नागराकाटा थाने का घेराव करने के लिए नागराकाटा थाना इलाके के कई चाय बागानों से हजारों की संख्या में लोग वहां पर आए थे। उस दौरान नागराकाटा के निवासी कैलाश सिंह वहां उस रास्ते से गुजर रहे थे, जो उस भीड़ भाड़ को देखने के लिए खड़े हो गए। वो फ़ोन में बात कर रहे थे। उस दौरान पुलिस द्वारा बिना किसी अल्टीमेटम दिए हुए एक 3 नट गोली चलाई गई राइफ़ल से, जो गोली उनके दाहिने कमर से लगकर बाएं कमर से निकलकर बाएं हाथ को पार करके वह गोली गुजरी थी। जो व्यक्ति उस घटना में उनका एक किडनी डैमेज हो गया और वो कई महीनों तक बेड पर थे, लगभग 4 साल तक बेड पे थे, और आज भी वो एक हाथ से अपाहिज है। मैं उनसे बात करूंगा और उनका क्या स्थिति है इस विषय में जानकारी लूँगा। उनकी पत्नी एक क्लर्कियल जॉब करती है, जिससे उनका अभी परिवार चल रहा है। आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारियों ने या किसी जनप्रतिनिधियों ने उनके सहायता के लिए आगे नहीं आया है। एनआई द्वास न्यूज़ का कई आदिवासी संगठनों ने विश्व आदिवासी दिवस पर यहाँ बाइक रैली से लेकर बहुत सारी कार्यक्रम किए थे। उस दौरान एनआई द्वास न्यूज़ कि एक खबर में उन्होंने मैसेज लिखा था कि मैं इस तरह के घटना से गुजरा हूं और मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो हमारे बीनागुड़ी के एक एक्स आर्मी है, समाज सेवी विनोद राय जी, आज उनसे मिलने के लिए आए हैं, और वो चाहते थे कि इनका खबर लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, ताकि इनकी सहायता हो सके। तो बिनास न्यूज़ का टीम हमारा आया हुआ है। आज मैं बात करता हूं कैलाश सिंह जी से। कैलाश गई, और अभी आपकी क्या स्थिति है? 2009 की घटना है। आदिवासी विकास परिषद का एक आंदोलन हुआ था, उसमें थाना का घेराव हुआ था। मैं वहीं से गुजर रहा था, उस समय मुझे गोली लगी थी, और गोली लगने की वजह से मेरा एक किडनी और एक हाथ डैमेज हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ से इनका ये गोली निकला था। थोड़ा कैमरा दूर से लीजिएगा। और ये इधर से गोली लगी थी आपको, ये दाहिने तरफ से इधर से गोली लगी थी। यहाँ से गोली लगी थी। हालांकि यहाँ ये थोड़ा सा निशान है, लेकिन गोली जिधर से निकली थी, ये देखिए कितना बड़ा घाव का निशान अभी भी है। और ये हाथ ऐसे यहाँ लटका के खड़े थे, और ये यहाँ से छर्रा पार हुआ था, और इनका ऑपरेशन किया गया था, जिस ऑपरेशन के बाद में इनका एक किडनी भी आपका एक डैमेज हो गया था। तो ये अभी इस स्थिति में है कि इनकी ट्रीटमेंट प्रतिदिन चल रहा है। कैलाश जी बैठ जाइए। तो कैलाश जी, फिर आपको कैसे आपकी जान बची, और उसमें कोई सहायता प्रशासनिक रूप से आपको मिला? प्रशासनिक रूप से हमें किसी तरह का मदद नहीं मिला। हमारे आदिवासी विकास परिषद जो थे, उन्हीं लोगों ने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। कुछ दिनों तक उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद मुझको एक लवारिस की तरह छोड़ दिया गया। हर 6 महीने में मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, और उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये की खर्चा आती है। पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन किसी ने हेल्प करने से मना कर दिया। अभी अगर मैं उन लोगों से बात भी करने जाता हूँ, तो
तो लोग मुझसे बात ही नहीं करते हैं। अभी भी मेरा हाथ का अवस्था इस तरह से है, 2 टुकड़ा ही है, 2 टुकड़ा ही है ये, जो कि कभी भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसी ने सबको दिखाने के बावजूद किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। अभी मेरा संसार मेरा बीवी चला रही है, तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आप लोग के माध्यम से कोई मेरा हेल्प करे, जिससे मेरे जीवन थोड़ा सा सुधार आए। अच्छा कैलाश जी, आपको जब गोली लगी थी तो पुलिस प्रशासन द्वारा आपको कोई सहायता मिली? पुलिस प्रशासन की ओर से आपको कोई सहायता मिली, या आगे किसी आपके रोजगार के लिए या किसी कार्य के लिए आप कहीं संपर्क किए थे? पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुझे किसी तरह का सुविधा नहीं मिला, ना हमारे समाज सेवी संगठन जो है उन लोग मुझे किसी तरह का सुविधा का प्रदान किया। अगर सुविधा किए होते तो ये मेरा हाथ जो इस तरह से झूल रहा है, ये झूलता नहीं रहता, इसका भी ऑपरेशन हो जाता है। इसके लिए मैंने बहुत जगह पे रोया, लेकिन किसी ने मेरा कोई मदद नहीं किया। अच्छा, डॉक्टर ने बोला था कि ये हाथ आपका ठीक हो सकता है? बिल्कुल, ये हाथ ठीक हो सकता है। 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए इसके लिए, और मैं लाचार हूँ, कहाँ से ला पाऊँगा ये? कुछ मैं कर भी नहीं पाता हूँ, कुछ काम ही नहीं कर पाता हूँ। कैलाश जी, अभी फ़िलहाल आपकी घर का खर्च कैसे चलता है? आप कैसे ट्रीटमेंट कराते हैं? ये कहाँ से आता है पैसा? कहीं से तो व्यवस्था होता होगा। मेरी बीवी के माध्यम से अभी वो कहीं से पैसा का व्यवस्था करके वही करा रही है। अब मैं ये भी नहीं कह पाता वो कहाँ से पैसा ला के करा रही है। पत्नी का कोई जॉब है? क्लर्कियल जॉब में है शायद? स्कूल में क्लरिकल है, और वो भी बाहर ही रहती है। यहाँ से 135 किलोमीटर दूर पे वो नौकरी करती है और बाहर ही रहती है। यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। मुझको अगर मुसीबत होता है तब वो भागते हुए आती है यहाँ पे अपना जॉब छोड़ करके। बस यही एक साधन है। तो आप क्या चाहते हैं? अगर पुलिस की गोली से आप की ये दुर्दशा हुई है, एक आंदोलन हो रहा था, सड़क से आप गुजर रहे थे, वहाँ पर जब पुलिस फायरिंग की थी उस समय कोई अनाउंसमेंट हुआ था कि फायरिंग, अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटे फायरिंग किया जाएगा? तो इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हुआ था? जब फायरिंग हुई थी उस समय किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, और हम लोग जहाँ पे खड़े थे वो भी पुलिस का कंपाउंड जो है, उन लोगों का एक बाउंड्री होता है अपने एरिया का, उसके बाहर मुझको शूट किया गया था, बाहर मारा गया था मुझे। तो पुलिस की गोली से ही आपको लगी थी? हाँ, पुलिस की गोली से ही लगी थी मुझे, क्योंकि वहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ थे, हज़ारों लोग वहाँ पे माने मुख्य दर्शक बने हुए थे। वो भी नागराटा का वासी, मेरे अगल बगल के ही बने हुए थे मुख्य दर्शक। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दर्शक वृंद, ये नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र या अलीपुरद्वार लोकसभा केंद्र जो है, ये एसटी सुरक्षित सीट है। यहाँ आदिवासी आंदोलन के दौरान कैलाश जी को ये दुर्घटना में इनकी ये दुर्दशा हुई, लेकिन आज तक यहाँ जो भी प्रतिनिधि हुए, सरकार यहाँ पहले तृणमूल कांग्रेस के भी प्रतिनिधि थे, अभी हाल फिलहाल में बीजेपी का जीते हैं, तो अभी तो हाल फिलहाल की बात है, सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। जिस समय आपके साथ में घटना हुई उस समय किसी और दल की सरकार थी, मेरे ख्याल से उस समय वाम फ्रंट का सरकार था। उस दौरान आपको नहीं कुछ हुआ। जब उसके बाद में यहाँ पर जब सरकार बदली, तब आप यहाँ पर किसी तरह की सहायता के लिए आप गए थे, और वहाँ से क्या आश्वासन मिला? सिर्फ काम का आश्वासन मिला और काम हुआ कुछ नहीं, है तो हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन आप गए थे कि नहीं? मैं गए भी था। जैसा हमारे एमएलए थे उस समय सुकरा मुंडा जी, उनके पास भी गया था। उनसे मैं रो के सब अपना हाल बताया था, लेकिन उन्होंने भी किसी तरह की मुझको मदद नहीं किया। अच्छा, अभी ट्रैवल मिनिस्टर बुल्लू चिक बरेक जी हैं, माल बाज़ार आपके बगल के ही हैं, उन लोगों ने कभी आपका सुध लिया इस संबंध में? नहीं, कभी भी नहीं। शायद उन्हें जानकारी है कि नहीं ये नहीं बता पाऊंगा, और मैं भी कभी उन लोगों से मिला भी नहीं हूँ अभी तक। वो पहले तो वाम फ्रंट के ही सरकार में थे, वो एमएलए थे माल बाज़ार से, और अभी तृणमूल कांग्रेस में वो मंत्री हैं। और उनके पास में क्या आप प्रपोजल लेके जाएंगे इसको संबंध में, या हो सकता है कि वो खबर देख के कहीं आपके पास आए? तो आप चाहते क्या हैं, आपको किस तरह से सहायता दिया जाए? मैं चाहता हूँ कि अगर उनको जानकारी मिले मेरे बारे में कि मेरा इस तरह का कुछ घटना हुआ था एक समाज के लिए, समाज के आंदोलन के लिए, और वो अगर हमारी अगर कुछ मदद कर पाए, मुझे एक रोज़गार की व्यवस्था करा पाए,
तो मैं अपना जीवन को धन्य मानूंगा। तो देखिए, कैलाश जी की इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी ये खैरात में कुछ नहीं मांगना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं जिस स्थिति में हूँ, एक हाथ मेरा ठीक है, एक पैर मेरा ठीक है, मुझे रोज़गार की अगर सरकार की तरफ से व्यवस्था करा दिया जाए तो ये आज भी रोज़गार करके अपने मेहनत के बदौलत अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। तो जो भी देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी या सरकार से जुड़े हुए, तंत्र के जुड़े हुए एमएलए एमपी जो भी हैं, शायद इस खबर को अगर वो देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि इनके तरफ ज़रूर ध्यान दिया जाए। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों की सहायता हो। सरकार को लोग इसलिए ही जनता चुनती है ताकि जन सेवा हो सके, लोगों की सेवा हो सके। और आगे मैं फिर एक बार कैलाश जी को सांत्वना देते हुए कहूँगा कि आगे का जीवन ईश्वर की कृपा से आपकी अच्छी चलेगी। और आप सरकार से क्या चाहते हैं इस विषय पर और कुछ बोलना चाहते हैं, वो अपना वक्तव्य रखेंगे। कैलाश जी, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? एनआई डूअर्स न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मैसेज के द्वारा हर नेतागण को मैसेज किया हूँ, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। और कल ही मैं सर से मुलाकात, मैंने फेसबुक पे बातें हुए थे। हाँ, एनआई के माध्यम से सर से मुलाकात हुई थी और सर ही ने मुझे रिपीट मैंने क्वेश्चन किया कि मैंने क्या हुआ, कैसा हुआ, मैसेज भेजो। फिर हमने सब चीज़ डिटेल से बताया। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो एक बार मैसेज देखने के साथ साथ आप लोग आए और आप लोग इस विषय को लेकर अग्रसर हो रहे हो। अगर उम्मीद करता हूं कि अगर प्रशासनिक के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से अगर मैं एक रोज़गार अगर व्यवस्था अगर हो जाता है रोज़गार के लिए, तो सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए होगी। मैं ज़िंदगी ढंग से जी पाऊंगा। अच्छा, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। विनोद कुमार राय जो एक्स आर्मी हैं और व्यवसायी हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं, वो हमें बोले कि मैं विनोद जी से जा रहा हूं, एक मिठाई का डब्बा लेके आपके पास आए। उनका इच्छा है, देखिए एक एक्स आर्मी का कितना इनकम होता है दुनिया जानती है, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जो भी कमाते हैं लोगों का जनसेवा करते हैं। वो आपको कुछ महीने के आसपास का कुछ खर्च, चावल वगैरह और कुछ सामान लेके आए हैं, आपको देना चाहते हैं। इसके लिए अगर आपकी इजाज़त हो तो देना चाहते हैं आपको, क्या उसको ग्रहण करेंगे आप? विनोद सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि मैं जिस कंडीशन में हूँ, एक विकलांग को अगर कोई भी मदद करे तो उस विकलांग के लिए वो सौभाग्य की बात है। और सर एक भगवान के रूप में आए हैं मेरे लिए भी। अगर कुछ लेके आए हैं तो ये मेरा किस्मत है। मैं चाहता हूँ कि सर, विनोद सर को भगवान लंबी आयु दे, अच्छा रहे और हर इस तरह से जो मुसीबत से गुजरे उन लोगों का हमेशा सेवा करे। और उनके बारे में मैं कभी सुना नहीं था, खाली फेसबुक के माध्यम से सुना। और जो मेरे लिए किए, जो मेरे लिए कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। एक ही मैसेज के साथ साथ वो पहुँचे आप लोगों के माध्यम, एनआई के माध्यम पहुँचे आप लोग और इतनी बड़ी एक कदम उठा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप जल्द, ईश्वर की कृपा रही तो आपका हाथ भी ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी और सरकार जब इस खबर को देखेंगे तो ज़रूर आपकी सहायता होगी। मैं यही सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह के निर्दोष व्यक्ति को, जो किसी भी तरह के आंदोलन के दौरान जब रास्ते से गुजरते हैं, उनकी निर्मम हत्या हो जाती है या उस किसी दुर्घटना में वो विकलांग हो जाते हैं जिसमें उनका किसी प्रकार का दोष नहीं होता है और एक हुजूम होता है जिसका ये लोग शिकार हो जाते हैं। इस पर साधारण लोग तो कोई सहायता अगर करेंगे भी तो महीने 2 महीने करेंगे, कुछ रुपए देंगे, कुछ खाने पीने के सामग्री देंगे। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को ज़रूर सहायता करे और इनकी रोज़गार की व्यवस्था कराई जाए। ये हमारी सरकार से अपील है। कल मैं ऐसे तो मैं एनआई डूअर्स न्यूज़ देखते रहता हूँ, वो मेरा फेवरेट चैनल है। और मैं कल देख रहा था, कल आदिवासी विकास परिषद का विश्व दिवस भी था। तो वहाँ देखते देखते मैं देखा कैलाश जी का एनआई डूअर्स न्यूज़ में एक कमेंट आया कि मेरा ऐसा ऐसा घटना हुआ, अभी मेरे को कोई देख नहीं रहा है।
तो मैंने फिर उनको कमेंट में कमेंट किया कि सर कैसा हुआ, क्या हुआ, मोबाइल नंबर आप मेरे को दे दीजिए। हाँ, तो उन्होंने बेचारा मेरे को मोबाइल नंबर दिया। फिर उनको पता किया कि घर का पता किया, उनको पता किया, तो मेरे को बड़ा दुख लगा। कोई भी हो, आम जनता, ऐसा जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो, घर का एक ही लड़का, जो माँ बाप का एक सहारा होता है, पत्नी बच्चा का एक सहारा होता है, उन लोग जब ऐसा घटना में घट जाता है और अच्छा आदमी हैंडीकैप हो जाता है, तो उनसे पूछो कि उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा। उनके जगह सो भी बेचारा तो बोल देता है, लेकिन उनके जगह हम और आप, मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, हम और आप उनके जगह होने से क्या बीत रहा होगा, आप महसूस करो। वो किस दिन से गुजर रहा होगा, कितना वो क्या बीत रहा होगा उनके अंदर। तो मेरे को ठीक नहीं लगा। तो फिर मैं एनआई डिवास न्यूज़ के रिपोर्टर रमन जी, मेरा खास दोषी है, उनको मैं फ़ोन किया, हाँ, उनसे संपर्क किया कि चलो उनको देख आते, बेचारा कैसा हालत में क्या है। तो एक्चुअली आज आया हम उनके घर में, उनका घर ढूंढते हुए, तो एक्चुअली ऑन ग्राउंड उनको देखा कि एक्चुअली उनको गोली लगा है। ऐसा गोली अगर कोई सैनिक को लगता तो उनको अभी तक सेना मेडल मिलना था बेचारा, और करोड़ों रुपए मिलना था। तो वो कोई भी हो, बेचारा हमारा देश का जनता है, हमारा देश का बालक है, उनका भी माँ बाप है, उनका भी पत्नी है, बच्चा है, उनको देखना है। वो घर का एक स्तंभ रहता है, घर का एक स्तंभ ही जो मेन पिलर ही टूट गया तो घर नहीं रह जाता, उसमें रहने के लिए भी डर हो जाता कब छत गिर जाए। तो आप सोचो, उतना बड़ा घटना हो गया। तो मैं एनआई डिवास न्यूज़ के चैनल से, आपके माध्यम से मैं दोनों हाथ जोड़ के कृपा बोलता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी नेतागण है, कोई भी पार्टी हो, मेरे तरफ से बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, वामफ्रंट हो, कोई भी पार्टी हो, या कोई भी समाज सेवा हो, नगरकट्टा का हो, बीरपड़ा का हो, माल बाजार का हो, या कहीं का भी हो, वो उनको आके संपर्क करे, उनको जितना हो सके सहयोग करे। और सहयोग से भी बड़ा जो अभी सरकार वर्तमान में चल रहा है, उनको छोटा मोटा जो भी है, उनका जो हो सके उनको रोज़गार दे दीजिए, तो उनको कुछ अपना घर चला सके, किसी की सहायता की और किसी का सहायता का उनको ज़रूरत ना पड़े। उनका भी कहना वही है। धन्यवाद देना चाहता हूँ एनआई डिवास टीवी को, और उनके माध्यम से जो इस चैनल का सबसे प्रिय हैं विनोद राय जी, जो एक्स आर्मी है, जो एक मैसेज देखने के साथ साथ ही उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपका नंबर भेजिए, और हमने नंबर भी भेजा। और ये सबसे बड़ी मैंने खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे एक इंसानियत के तहत समझा कि मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए जो ला दिया, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए मुझको क्या क्या दिया। यहाँ चावल का पैकेट दिया, दाल दिए हैं, बिस्किट दिए हैं, तेल दिए हैं, चीनी दिए हैं, बहुत सारा। इसका मैं उनका कृतज्ञ हूँ और तहे दिल से उसको मैंने नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस काबिल सोचा कि ये 2 दिन का खाना ढंग से खा सके। सरकार से मैं तहे दिल से मैंने प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे इस अवस्था को देखते हुए मेरे लिए एक स्वरोजगार का व्यवस्था करे, जिससे मैं अपना जीवन ढंग से जी पाऊँ, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। मैं 12वीं पास हूँ। ऑफिशियल कोई भी काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आपका दाहिना हाथ तो एकदम ठीक ठाक? हाँ, दाहिना हाथ ठीक है, बायां हाथ मेरा वो टूटा हुआ है अभी भी। पैसा नहीं होने की वजह से इसका ऑपरेशन भी नहीं कर पाया और सहयोग भी नहीं मिला मुझको इसके। और धन्यवाद देना चाहता हूँ एनआई न्यूज़ को, जो इतने सालों के बाद भी सुनने के साथ साथ मैंने जो उनको अपना ड्यूटी करना चाहिए था, उन्होंने 100 में 100% पूरा किए। और धन्यवाद देना चाहता हूँ रमन जी आपको, जो आप मेरे लिए इतना दूर से कष्ट करके यहाँ तक पहुँचे।
और आपका ये जो कार्यक्रम चल रहा है इस तरह आप सबके साथ जाए, सबसे जुड़े और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे आपको। धन्यवाद। थैंक यू।